आज की क्लास में AWS एग्जाम के बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे। AWS एग्जाम, जिसको आप जानते हो, AWS एग्जाम एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, हिंदी में हम इसको कहते हैं परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान। यह एक सोसाइटी है जो अपने यहाँ पे TGT, PGT और PIT की वैकेंसी को निकालती है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 15 केंद्रों पर 30 विद्यालय महाविद्यालयों का संचालन करती है। विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। पहली बात तो पूरी वीडियो देखने से अच्छा है कि आप यहीं पर रुक जाइएगा। अगर आपका माध्यम अंग्रेजी है, अंग्रेजी आप अच्छे से अंग्रेजी में पढ़ा सकते हो, है ना। जरूरी है कि अंग्रेजों वाली अंग्रेजी आए। अगर आप इंग्लिश में टीच करने की क्षमता रखते हैं तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। वेतन एवं भत्ते समय समय पर लागू सीमा तक केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ही हैं। जो KVS है, DSSB है, NVS है, उसी की तरह ही वेतन भत्ते यहाँ पर भी दिए जाते हैं। किसमें भैया? AWS में। बस यहाँ पे क्या है, दिक्कत क्या है? शिक्षा का माध्यम यहाँ पर केवल अंग्रेजी है। बात करेंगे इसके बारे में। 30 विद्यालय हैं AWS के ओवरऑल इंडिया में, 15 जगहों पर हैं और वहां पर ही आपको पढ़ाना है। अब समझिए, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी या शिक्षण सोसाइटी, आखिरी भर्ती जो इसकी हुई थी, जो लास्ट रिक्रूटमेंट जो इसका हुआ था, वो मई 2022 के आसपास इसका रजिस्ट्रेशन आया था और कुल मिला के वो वही 2023 और 24 तक वो प्रक्रिया निपटी थी, है ना। और वो बहुत कम पदों पर हुआ था, 205 पदों पर ही भर्ती निपट गई थी लास्ट में भर्ती। अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले, आपने 3-4 महीने पहले देखा था, वर्तमान में अभी लगभग 1550 से भी अधिक पद रिक्त हैं इसमें, जिन पर रिक्यूजेशन रूल आए थे। रूल समझते हो ना, कि हम भर्ती प्रक्रिया कैसे करेंगे, क्या नियम प्रक्रिया होंगी। तो AWS को लेकर के 1550 पदों पर रिक्यूजेशन रूल उन्होंने निकाले थे। तो उनमें से जो हमारे लायक भर्ती है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे उन्होंने बताया था कि जो PIT प्राइमरी टीचर की भर्ती है, उसमें 580 पद उनके यहाँ पर रिक्त हैं, उन्होंने बताया था, जिसमें आयु 30 साल होनी चाहिए। योग्यता आपका डिप्लोमा प्लस आपका सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। सीटेट का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए, प्लस आपकी आयु 30 साल होनी चाहिए और 580 पद उनके यहाँ पर क्या है भैया? रिक्त हैं। 580 पद क्या हो जाएंगे भैया? रिक्त हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, अब यहाँ पे PIT का सिलेबस क्या है, इसके बारे में साथ के साथ बात करेंगे। प्रिपरेटरी शिक्षक जिसको बोलते हैं, PIT में प्रिपरेटरी टीचर जिसको बोलेंगे। तो सबसे पहले तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कैरिंग 1 मार्क ईच, कंप्रेसिंग ऑफ, यानी 100 क्वेश्चन होंगे आपके। ध्यान रखना, क्या होंगे आपके? 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये बार आप समझ गए ना, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर और 2.5 घंटे का समय होगा, यानी 150 मिनट्स, 150 मिनट्स आपकी हो जाएंगी। 150 मिनट्स आपकी हो जाएंगी। कोई नकारात्मक नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी क्या नहीं होगी इसमें? कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी पेपर में नहीं होगी। अब ये जो 100 क्वेश्चन आपको पेपर में देने हैं, 100 क्वेश्चन में जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ध्यान रखना, टीचिंग मेथोडोलॉजी है ETC, एंड द सब्जेक्ट ऑफ हायर सेकेंडरी लेवल एज पर NCERT एंड CBSE लेवल। अगर आप थोड़ा सा, आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी इस चैनल पे, मैंने वीडियो KVS को लेकर के एक वीडियो डाली थी, KVS की एक इन्फॉर्मेशन वीडियो, तो आपने देखी होगी। तो लगभग आप देखोगे तो KVS से सिलेबस मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है? यहाँ पे 100 क्वेश्चन भी है, क्या कहना है भैया? यहाँ पर पूछने आपसे GK GS पूछ लेंगे। GK GS के बाद दूसरे लेवल पर क्या कर रहे हैं भैया? जनरल नॉलेज। उसके बाद क्या कह रहे हैं भैया? उसके बाद रीजनिंग कह रहे हैं। उसके बाद जो कह रहे हैं भैया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो बेसिक मैथ्स कह दीजिए आप इसको। उसके बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी, यहाँ इसको ये टीचिंग मेथोडोलॉजी कह रहे हैं, वहां पर इसको पेडागोजी कह देंगे। वहां पर इसको KVS में भी पेडागोजी हो जाएगी, सब्जेक्ट ये टीचिंग मेथोडोलॉजी आएगी। इसी को जो है कि बिहार स्टेट में आर्ट ऑफ टीचिंग कह देते हैं। लगभग लगभग सिलेबस कॉमन जैसा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उसको मिला करके सिलेबस आपका हो जाएगा। मान के चलिए कि लगभग लगभग अगर इसमें ये दे रखा है, ऐसा ही सिलेबस क्या हो जाएगा आपका KVS का हो जाएगा। तो GK GS आपकी इसमें तैयार है, रीजनिंग आपकी इसमें तैयार है, बेसिक मैथ्स आपकी तैयार है, थोड़ा पेडागोजी वाले न्यूमेरिकल जो आपके जो टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला है, थोड़ा उसको पढ़ना है, प्लस आप सब्जेक्ट। अब आप वो बोलोगे भैया PRT में सब्जेक्ट कहाँ से आने लगा? है ना आपका PRT में सब्जेक्ट, आपका PRT में जो आपकी NCERT है वही तो सब्जेक्ट है आपका। हिंदी है आपका, इंग्लिश है आपका, EVS है आपका, ध्यान रखना भैया, जो बेसिक मैथ्स है आपका,
है ना, यही तो आपका क्या है, यही तो आपका एनसीईआरटी का सब्जेक्ट है, बस यही आपसे पूछा जाएगा पीआरटी का। ठीक है, टीजीटी की बात करें 638 पोस्ट रिक्त हैं, आयु 35 साल हो जाएगी, बिल्कुल केवीएस की तरह, पीआरटी में 30 साल और टीजीटी में 35 साल। योग्यता बीएड हो जाएगी, ध्यान रखना। बीएड के साथ साथ अगर हम बात करेंगे भैया, बीएड के साथ साथ बात करेंगे तो सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। जैसे केवीएस में है कि टीजीटी सामाजिक विज्ञान में स्पेशली, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक के आपको बता दूं, यही बता दूं, टीजीटी एसएसटी में आजकल कोई भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, स्पेशली अगर टीजीटी का एग्जाम है तो एसएसटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो वहां पे दे दिया है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वही रटी रटाई सारी बातें भैया कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से इन्हीं 2 विषय होने चाहिए, जिनमें से एक विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए, भूगोल शास्त्र होना चाहिए, बात वही है, भूगोल शास्त्र होना चाहिए, मतलब भूगोल सब्जेक्ट होना चाहिए, के साथ स्नातक होनी चाहिए, माने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट में होना चाहिए। यानी हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री के साथ में ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री के साथ में पॉलिटिकल साइंस हो, अगर ये 2 सब्जेक्ट इस तरीके से तो आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ज्योग्राफी के साथ में हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी के साथ में पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी के साथ में इकोनॉमिक्स हो, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। किसके लिए भैया, टीजीटी एसएसटी। और मैंने आपको बताया कि भैया एसएसटी लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतवर्ष में बहुत सारे एग्जाम्स निकलते ही रहते हैं, जिसके लिए मैंने आपको ये सारी बात मैं समय समय पर आपको बताता चलता हूं। तो आपको एसएसटी के ये चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए। अच्छा, ये केवल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म भरने के लिए ध्यान रखना भी है, राइट, पेपर में चारों सब्जेक्ट आएंगे, ध्यान रखना। अच्छा, लगे यार थोड़ा सा आपको बता दूं यहीं पर, जब भी टीजीटी एसएसटी की बात आती है तो आपको पता है भैया कि टीजीटी एसएसटी का ही मैंने एक बैच लॉन्च किया है, अनुपम बैच। क्या नाम है, अनुपम। अनुपम का अर्थ क्या होता है, अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा ना हो। मैंने अब तक अपने 8-9 साल के, 7-8 साल के जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, स्पेशली टीजीटी वाले बच्चों को पढ़ाने का, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन, वो सारा अनुभव अब मैंने एक बैच में डाल दिया है। उस बैच का नाम ही कर दिया टीजीटी का अनुपम बैच। अब आप एसएसटी की तैयारी करोगे मेरे साथ में, एनसीईआरटी के साथ में, कोई भी हो, डीडब्ल्यूएस भी हो, ध्यान रखना, ईएमआरएस हो, केवीएस हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, है ना, या फिर उसके अलावा नवोदय विद्यालय हो, हरियाणा हो, या ऑल टीजीटी एग्जाम में जिसमें आपका आर्मी वाला हो, या एडब्ल्यूएस आपका एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी हो, या इसके अलावा मध्य प्रदेश की हो, कोई भी एग्जाम हो, ऑल टीजीटी एग्जाम सबके लिए एक बैच, अनुपम बैच। क्यों ज्वाइन करना चाहिए आपको, आपको इसमें एडब्ल्यूएस के लिए मैं पूरा थ्योरी तो पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, साथ के साथ एडब्ल्यूएस वाला पेपर का सिलेबस किससे मिलता जुलता है, केवीएस से। आपको इस बैच में केवीएस टीजीटी के आए हुए सभी प्रीवियस ईयर के पेपर, ईएमआरएस, यूपी उत्तर प्रदेश, डीडब्ल्यूएसबी, बिहार राज्य में, हरियाणा में, नवोदय विद्यालय में, इन सभी राज्यों के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टीजीटी एसएसटी के आपको इसी कोर्स में मिलेंगे। लगभग लगभग 300 से 400 घंटे का कंटेंट आपको मिलेगा टीजीटी एसएसटी का। इसमें तैयारी कर लोगे, इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, केवल मात्र 1499 में तैयारी बेहतर हो जाएगी टीजीटी एसएसटी की। कहां पर क्लासेस चलेंगी, प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप। कहां पर जाना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर लो, ओपन कर लो और जा करके टीजीटी एसएसटी के अनुपम बैच को ज्वाइन कर लो। कोई भी दिक्कत है तो 92 35 56 64 11 मुझे इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे आपकी बात इस नंबर पे हो जाएगी। ये तो रही बैच के बारे में बात। अब वापस से हम आएंगे तो टीजीटी में हमने आपको यहाँ पर बता दिया 638 पोस्ट रखते हैं, आयु 35 साल हो जाएगी। सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो वही हो जाएगा आपका, ध्यान रखना, आपकी जनरल नॉलेज हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाएगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी हो जाएगा और आपका सब्जेक्ट कंसर्न हो जाएगा। 100 प्रश्न आपके हो जाएंगे, इस बात को मान लीजिएगा। क्लियर है, नो नेगेटिव मार्किंग। यही लगभग सिलेबस आपका टीजीटी में, यही सिलेबस आपका टीजीटी वाला, यही सब्जेक्ट आपका यहाँ पे टीजीटी और लाइब्रेरियन दोनों का यही सिलेबस है। टीजीटी और स्लैश लगा के लिखा हुआ है लाइब्रेरियन, दोनों के लिए सेम सिलेबस। पीजीटी के बारे में बात करेंगे तो पीजीटी के लगभग 228 पद रिक्त हैं, आयु 40 साल हो जाएगी, योग्यता मास्टर प्लस बीएड होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, पीजीटी में हो जाते हैं आपके कुल प्रश्न 150, कितने हो जाएंगे, एक तो नहीं टाइपिंग एरर हो, हाँ टाइपिंग एरर ही है, ये टाइपिंग एरर ही है, कुल प्रश्न 150 नहीं होंगे, कुल प्रश्न 100 ही होंगे,
कुल प्रश्न क्या होंगे, 100 ही होंगे। AWS में भी क्या होंगे, कुल प्रश्न 100 ही होंगे। बिल्कुल सेम वही सिलेबस हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, जनरल नॉलेज हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आपके यहाँ पे 100 प्रश्न 2.5 नंबर, नो नेगेटिव मार्किंग। आपका पीजीटी का भी आपका यही सिलेबस हो जाएगा। ध्यान रखना सीबीटी की योजना इस प्रकार होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम आपका होता है। क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑनलाइन एग्जाम इसका हो जाएगा। अच्छा, सिंपल सी बात। क्या कॉपी कर रहे हैं ये एडब्ल्यूएस वाले, केवीएस को कॉपी कर रहे हैं। 30 साल, 35 साल, 40 साल, पीआरटी के लिए 30 साल, टीजीटी के लिए 35 साल, पीजीटी के लिए 40 साल। एज रिलैक्सेशन में 3 साल आपकी ओबीसी वालों के लिए, 5 साल आपकी एससी एसटी वालों के लिए एज रिलैक्सेशन होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को, जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 साल का है। अन्य पिछड़ा वर्ग उनके लिए 3 साल का है। महिला उम्मीदवारों के लिए 10 साल का है। केंद्र में कर्मचारी सभी पदों के लिए 5 साल का है। पहले से सेंटर में कहीं पर नौकरी कर रहा है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। महिलाओं के लिए 10 साल का, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का, एसटी एसटी के लिए 5 साल का। केवीएस को कॉपी कर रहा है, ध्यान रखना। आवेदन शुल्क बिल्कुल देखो, कह रहा है उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दिए गए भुगतान का विकल्प 750 रुपये आपको भुगतान करना पड़ेगा। ध्यान रखना भैया, ऑनलाइन आवेदन और अंतिम तिथि सेक्शन में उल्लिखित है, जब फॉर्म आएगा तब। और महिला हो या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी, भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के लिए भुगतान से छूट है, वो वहां पे स्पेशली आपका लिखा रहेगा जब आप डिटेल में नोटिफिकेशन को पढ़ोगे, जो इसकी भर्ती संभावित है आगे कुछ दिनों में। चयन का तरीका, सभी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर उनके प्रदर्शन के आधार पर आपका मेरिट वगैरह, मेडिकल वगैरह हो जाएगा। ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, सिलेक्शन की प्रक्रिया हो जाएगी। सीबीटी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की सूची के बारे में दे रखा है भैया कि कितना किस किस तरीके से लेंगे। यानी माने जैसे कि अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस है उससे आते हो, या फिर आप अनारक्षित हो, जनरल कैटेगरी के आते हो, तो आपको मिनिमम 60% अंक अर्जित करने पड़ेंगे, तब आप लिस्ट आउट की जाओगे। अगर उससे कम नंबर है तो आप पहले से ही बाहर कर दी जाओगे। एससी एसटी थे हो तो आपको 54% अंक लाने चाहिए, तब आप अंदर एंटर किए जाओगे। इस बात को ध्यान रखना। ओबीसी वगैरह नहीं, ये अनुसूचित जाति जनजाति इस तरीके से आप हो तो सीबीटी में 54% और से अधिक अंक अर्जित करते हुए लघु सूची के लिए पात्र हैं, मतलब लिस्ट में लाए जाएंगे। उपरोक्त मानदंडों के अनुसार सीबीटी में किसी पद के तहत किसी श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की आवश्यक संख्या की अनुपलब्धता की अवस्था में, मतलब ये आपको इतने नंबर लाने चाहिए, 60%, 54% नंबर आप लेके आओगे तो आपको लिस्टेड किया जाएगा। सिंपल सी भाषा में इसमें ये लिखा हुआ है, ध्यान रखना। सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, रिटन एग्जाम हो जाएगा, 100 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा भैया, रिटन एग्जाम हो जाएगा। हमने आपको बताया 100 मार्क्स के अलावा 100 ही नंबर का हो जाएगा, ध्यान रखना। 100 ही क्या हो जाएंगे, आपकी क्वेश्चन हो जाएंगे भैया। क्या हो जाएगा भैया, नो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नो नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें हो जाएगी, ध्यान रखना भैया। 150 मिनट का टाइम हो जाएगा, जो लगभग 2.5 घंटे के बराबर है। 150 मिनट हो जाएंगी, ठीक है। उसका स्किल टेस्ट हो जाएगा, एक वीडियो स्पेशली स्किल टेस्ट पे बना दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, फाइनल मेरिट आपकी लग जाएगी। ये आपका सिलेक्शन। सारी बातें मैंने आपको एडब्ल्यूएस के बारे में बता दी। AEES एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी है पूरी कंप्लीटली। अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पेशली जो टीजीटी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे विद्यार्थी इस बैच में, वो टीजीटी की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, लगभग आपको पता है कि टीजीटी में भी 638 पोस्ट रिक्त हैं। ये पुराने रिक्विजिशन रूल्स के हिसाब से बताया गया। अभी और वैकेंसी आगे बढ़ जाएंगे, तो जब भी वैकेंसी निकलेगी टीजीटी की, तो आप उसके लिए टीजीटी एसएसटी की तैयारी मेरे साथ करें। एसएसटी की तैयारी संपूर्ण एनसीईआरटी के साथ में हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा, क्योंकि बैच में इंग्लिश ही आपको टीचिंग का कंसर्न रहेगा, तो मेरा प्रयास रहेगा मैं इसमें इंग्लिश ही मेजरली आपको सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, केवल ओनली 1499 रुपए बैच है। बैच आपका मेरे एप्लीकेशन पर चलेगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए भैया। जय हिंद, वंदे मातरम। मुलाकात करेंगे फिर और किसी नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।